छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। छत्तीसगढ़ में 5 साल से सत्ता पर काबिज है कांग्रेस और बीजेपी फिर से अपना कब्जा करने के लिए प्रयास छत्तीसगढ़ में कर रही है। छत्तीसगढ़ की 5 सबसे हॉट और चर्चित जो सीटें हैं वो है पाटन विधानसभा सीट, जहां पर सीएम भूपेश बघेल चुनावी मैदान में हैं। भूपेश बघेल यहां पर लगातार 2 विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं और इस सीट पर 2013 से कांग्रेस का कब्जा है। इस सीट पर मतदाताओं की संख्या है 2.11 लाख। फिर इसके अलावा जो दूसरी हॉट सीट है अंबिकापुर, जहां पर कद्दावर नेता टीएस सिंहदेव चुनावी मैदान में है और इस सीट पर 2008 से कांग्रेस का कब्जा है। टीएस सिंहदेव लगातार 3 बार से विधानसभा चुनाव इस सीट से जीत रहे हैं। इसके अलावा जो तीसरी हॉट सीट लोरमी विधानसभा सीट, जो हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है, बीजेपी के लोकसभा सांसद अरुण साफ के सामने कांग्रेस के थानेश्वर साहू के बीच इस सीट से मुकाबला है। जांजगीर चांपा विधानसभा सीट पर बीजेपी से नारायण प्रसाद चंदेल और कांग्रेस की तरफ से व्यास कश्यप चुनौती उन्हें दे रहे हैं। और इसके अलावा जो हॉट सीट है वो है रायपुर शहर दक्षिण विधानसभा सीट। बीजेपी के दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल चुनावी मैदान में है सीट से और कांग्रेस से महंत राम सुंदरदास चुनौती दे रहे हैं। तो इस बार विधानसभा चुनाव में कई दिग्गज मैदान में है। छत्तीसगढ़ की 5 सबसे हॉट सीटों के बारे में हमने आपको बताया और जो सबसे चर्चित चेहरे कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल जो अभी फिलहाल सीएम है, टीएस सिंहदेव कांग्रेस के कद्दावर नेता, साथ ही साथ और भी कई नेताओं का जो भविष्य आज ईवीएम में कैद हो रहा है। किसकी सरकार बनेगी, कांटे की टक्कर है, कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारी सहयोगी चित्रा पटेल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। चित्रा, आज छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है, किस तरीके का रिस्पांस वोटिंग परसेंटेज को लेकर नजर आ रहा है और क्या लगता है किस तरीके की टक्कर इस बार छत्तीसगढ़ में? देखिए छत्तीसगढ़ की आज से द्वितीय चरण का विधानसभा का चुनाव शुरू हो चुका है। हम ग्रामीण क्षेत्र रायपुर में मौजूद है। ये 4 विधानसभा रायपुर जिला, रायपुर शहर की बात करें 4 विधानसभा है और रायपुर जिला की बात करें तो 7 विधानसभा है, जिसमें से रायपुर उत्तर, दक्षिण और ग्रामीण क्षेत्र और पश्चिम है और आरंग क्षेत्र दक्षिण है। और अभी हम जो है ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र होता है, यहाँ पर 307 जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ पर 205 बूथ है और यहाँ पर काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग पहुंचे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा जो है युवा देखने को मिल रहे हैं जो पहली बार वोटिंग भी कर रहे हैं। और इस समय की बात कहें तो दोनों ही पार्टी जो है टक्कर की दिख रहा है। यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो सत्यनारायण जो पूर्व विधायक है उनके पुत्र पंकज सत्यनारायण शर्मा है और कांग्रेस भाजपा पार्टी की बात कहें तो मोतीलाल साहू है। दोनों में जो है जबरदस्त टक्कर की कांटे की टक्कर देखने को मिल रहा है। जबरदस्त चुनाव प्रचार हुआ था और आज जो है 8 बजे शुरू हो चुका है। महिलाएं भी काफी पहुंच रहे हैं और जो वोटिंग किया जा रहा है वो काफी यहाँ वही बूथ स्तर में है। यहाँ पर करीबन 250 लोग अभी तक पहुंच चुके हैं। जी चित्रा, 2018 से पहले यहाँ पर भाजपा सरकार थी, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, फिर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, भूपेश बघेल 5 साल से छत्तीसगढ़ के सीएम, तमाम कद्दावर नेता जिनका भविष्य आज छत्तीसगढ़ की जनता ईवीएम में कैद कर रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी इन चुनावों में मुख्य तौर पर जो स्टार चेहरे हैं कांग्रेस और बीजेपी के, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, इनकी किस तरीके की भूमिका प्रचार प्रसार में नजर आई? देखिए छत्तीसगढ़ में जो है 90 विधानसभा होता है और द्वितीय चरण में विधान चुनाव जो है आज हो रहा है। प्रथम चरण का जो विधानसभा चुनाव है 7 नवंबर को हो चुका है और जिसमें 20 विधानसभा की चुनाव हो चुकी है। आज जो है 70 विधानसभा का चुनाव जारी है, जिसमें जो है भाजपा और कांग्रेस के सभी जो है उम्मीदवार का जो है वो जनता के हाथ में है। आज जनता उनको फैसला करेगी कि किनको जीते, किनको चुनेगी। छत्तीसगढ़ की जनता 15 साल में छत्तीसगढ़ में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसके बाद भारी बहुमत के साथ जो है कांग्रेस 5 सालों में सरकार बनाई और कांग्रेस पार्टी जो भूपेश बघेल का सरकार है या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के तहत जो है छत्तीसगढ़ की जनता को जो है आगे लेकर चला। छत्तीसगढ़िया
को प्राथमिकता दी है, छत्तीसगढ़ की परंपरा संस्कृति को जो है बढ़ावा दिया है। और भारतीय जनता पार्टी जो है 15 सालों में उन्होंने छत्तीसगढ़ में विकास की है, जमीनी स्तर में विकास की है। लेकिन भूपेश बघेल जो है जमीन में तो कार्रवाई नहीं की, लेकिन जो है उन्होंने स्कूल खोले हैं, आत्मानंद स्कूल, हिंदी इंग्लिश मीडियम स्कूल, और नरवा गरवा बाड़ी के तहत जो है गोठान खोला गया है, जगह जगह में गोठान खोले हैं। और छत्तीसगढ़िया लोगों को जो कलाकार हैं जो उनको बढ़ावा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के काल में जो है बढ़ावा दिया गया था, तो स्थानीय को नहीं लेकिन अदर लोगों को उसमें जरूर प्राथमिकता मिली थी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए थे जो उसको लेकर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर छत्तीसगढ़ में जो प्रचार प्रसार है, मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ने जा रही है, उसकी फैसला आज जनता करेगी। और भारतीय जनता पार्टी देखिए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एक बात जो कॉमन है कि राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों ही स्थानों पर कांग्रेस मिशन रिपीट का सपना देख रही है। यहाँ राजस्थान का अगर हम जिक्र करें चित्रा, तो यहाँ पर 7 गारंटियां दी हैं कांग्रेस की सरकार ने, जिनके दम पर ये मिशन रिपीट करना चाहते हैं। तो क्या इस तरह की गारंटियां छत्तीसगढ़ में भी दी गई हैं? सबसे बड़ा मुद्दा इस समय छत्तीसगढ़ के अंदर जो सरकार है वो किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है। और छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर पूरे देश में चर्चा है कि छत्तीसगढ़ में किसानों को सब प्राथमिकता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल में दी है। कहा इसलिए जा सकता है कि क्योंकि सबसे ज्यादा धान खरीदी छत्तीसगढ़ में हुआ है। समर्थन मूल्य में 28 रुपया में धान खरीदी की गई है, जो पूरे देश में छत्तीसगढ़ की तारीफ हो रही है। धान खरीदी को लेकर बढ़ावा दिया गया है। किसानों को जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल में पहले नंबर में रखा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती ही जो है किसानों का कर्जा माफ किया गया था। फिर से कर्जा माफ करने का कांग्रेस पार्टी जो है उसी आधार पर चुनाव लड़ने जा रही है। फिर दूसरा पत्र में 20 घोषणाएं पहले की है। पहले राहुल गांधी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता है, बड़े गद्दार नेता है, उन्होंने 17 वादे पहले की। उसके बाद प्रियंका गांधी आई, उन्होंने भी महिलाओं को लेकर, गैस सिलेंडर को लेकर घोषणा की। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 20 बिंदु में अपने घोषणा पत्र जारी की, जिसमें मुख्य बिंदु ये है कि कर्जा माफ को लेकर इस बार फिर से कर्जा माफ किया जाएगा किसानों का। और उस आधार पे जो है किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। और इसी आधार पर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मिशन रिपीट का सपना भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी देख रही है। चित्रा, अगर अभी वोटिंग परसेंटेज की बात करें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस वक्त मतदान हो रहा है। जो सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा हमारे पास आया, मध्य प्रदेश से 11% वोटिंग परसेंटेज निकल कर आया और छत्तीसगढ़ में ओवरऑल मात्र 6% ही वोटिंग। तो अभी फिलहाल ये परसेंटेज काफी कम है। वोटिंग परसेंटेज क्या लगता है आपको, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा अब बढ़ा है वोटिंग परसेंटेज को लेकर क्या स्थिति है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हो, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जागरूकता का जो अभियान भी चलाया गया है। अभी हम देखें, यहाँ की बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, तो अभी तक जो 250-300 लोग पहुंच चुके हैं, उसमें से ज्यादा युवा नजर आए हैं और महिलाएं नजर आए हैं। सुबह सुबह का माहौल है, धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। और अभी 11% का जो वर्तमान की स्थिति है वो हम बता रहे हैं। 11% तक पहुंच चुकी है छत्तीसगढ़ में मतदान की जो परसेंटेज है। और निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ में जो है ज्यादा वोटिंग होगी, क्योंकि इसमें निर्वाचन आयोग ने जो है उन्होंने और सरकार ने अभियान चलाया था वोटिंग करने का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुबह से ही उन्होंने जनता से अपील किया है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान न करें। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने उन्होंने भी ट्वीट कर की अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। अपना मत अधिकार है, सबको अपना मतदान करना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि हमने छत्तीसगढ़ में 5 साल में किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए अच्छे कार्य किए हैं। उस आधार पे कांग्रेस पार्टी को वो वोट दीजिए, उनको उम्मीद जता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उम्मीद जता रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को जो सबसे ज्यादा जो महत्व दे रहा है, जो बढ़ावा दे रहा है, धान खरीदी का मुद्दा बड़ा है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में धान उत्पादन होता है। तो निश्चित तौर से जो है छत्तीसगढ़ में किसान जो है पहले देखेगा कि उनकी कर्जा माफी, धान खरीदी कौन करेगा। भारतीय जनता पार्टी का दावा है, घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है कि हम 2100 क्विंटल धान खरीदी करेंगे और 2100 धान खरीदी कर 20 रुपये में धान
धान खरीदी करेगी, लेकिन जी धान खरीदी सबसे बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में। चित्रा, छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें, कई ऐसे क्षेत्र जो संवेदनशील श्रेणी में भी आते हैं, कुछ नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी हैं, तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से और क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं? क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वोटिंग परसेंटेज हमेशा काफी कम रहता है, तो इस बार वहां पर वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहे, इसके लिए क्या क्या प्रावधान, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, निर्वाचन अच्छा और शांतिपूर्ण हो, इसके लिए जो है पुलिस प्रशासन और बाहर से जो एसटी जो पुलिस है उनको ड्यूटी में लगाया गया, ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को ड्यूटी में लगाया गया है। कर्मचारी हैं वो उनको जो है यहाँ छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी 17 विधानसभा में चुनाव होने जा रही है, जिसमें 1875 मतदान केंद्र बताया जा रहा है। वहां पर सुरक्षा कर्मियों को ड्यूटी लगाया है, ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी लगाया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र छत्तीसगढ़ है, जिसमें प्रथम चरण की चुनाव हो चुकी है नक्सली क्षेत्र में, और कुछ जो क्षेत्र प्रभावित तो वहां पर भी जो है सुरक्षा के विशेष इंतजाम किया गया है। ज्यादा से ज्यादा पुलिस अधिकारियों को, जिला कलेक्टर को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और पुलिस लगातार जो है टीम वहां पर डटे हुए हैं और गश्त भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से महिला कर्मचारियों को भी ड्यूटी लगाया गया है। रायपुर शहर की बात करें कि एक ऐसा विधानसभा है जो उत्तर विधानसभा है जहां पर सिर्फ महिला कर्मचारी को ड्यूटी लगाया गया है, महिला सुरक्षा कर्मी को ड्यूटी लगाया है। चलिए, शुक्रिया आपका चित्रा तमाम जानकारियों के लिए।